लोग कॉन्डम तक ढूंढ निकालते हैं जेएनयू का, और जेएनयू का एक स्टूडेंट पिछले कई दिनों से गायब है, उसको नहीं ढूंढ रहा हो। ये सवाल खुद से पूछिए। बोलते हैं कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए। कोई नहीं बोलता है कि जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी एमओयू साइन होते हैं, वो सब जेएनयू से कंडक्ट होता है। सेना का इतना चर्चा हो रहा है, सबसे बड़ी एकेडमी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी जेएनयू के द्वारा इशू किया जाता है, उस पर कोई नहीं बोलते। कोई इस बात पे नहीं बोलता है कि लड़का लड़की एक हॉस्टल में रहते हैं और दोनों के अंदर बराबरी का एक एहसास पैदा होता है इंसान होने का। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई नहीं बोलता है। आप मुझे बताइए, अगर 120 रुपया फीस नहीं होता तो क्या मेरी माँ 3000 रुपये की कमाई से मुझे पीएचडी करा पाती? बीजेपी या आरएसएस आज के डेट में इसलिए मजबूत नहीं हो गई है कि वो बहुत अच्छे हैं। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि बुरे लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप हैं। हम कमजोर हो गए। हम क्यों कमजोर? इस बात को आप समझिए, हम इसलिए कमजोर हुए, और जब हम कहते हैं तो बीजेपी के अलावे सब उसमें शामिल हैं। हम इसलिए कमजोर हुए हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। मुझे बताइए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस को छोड़ करके इस देश में स्कूल चलाती हो, कॉलेज चलाती हो, नौजवानों का क्लब खोलती हो, अपना मीडिया हाउस बना लिया हो। अब बताइए, कुछ पत्रकार तो ऐसे लगते हैं जैसे पूरा का पूरा स्क्रिप्ट ही संघ ऑफिस से लिखवा करके लाते। इसके काउंटर में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सेकुलरिज्म के आइडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सोशलिज्म के आइडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़ा करना चाहिए था। ये गलती कांग्रेस भी की और बाकी लेफ्ट पार्टियों ने भी किया, बाकी सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं उन लोगों ने भी किया। नतीजा क्या हुआ? सत्ता का चरित्र होता है। जब आप सत्ता में जाते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो कांग्रेसियों का भी दिमाग खराब हुआ, सोशल डेमोक्रेट थे उनका भी दिमाग खराब हुआ, और लेफ्टिस्टों का भी दिमाग खराब हो गया। तो दिमाग खराब होने से क्या हुआ? जनता विकल्प ढूंढने लगी, और विकल्प क्या मिला? मतलब विकल्प मिला 56 इंच मोदी। अब मैं इसको ऐसे कहूँ, अफजल गुरु के मामले में सरकार ने उसका जो लास्ट राइट था उसको प्रोवाइड नहीं किया। कोई भी इंसान मर गया, मेरे पिताजी मर गए, तो उनको जलाने का अवसर जो है मुझे मेरे घर वालों ने दिया। मेरा इंतजार किया, हम वहाँ पहुँचे, हालांकि मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी लोग मेरा इंतजार किए, मैं वहाँ पहुँचा। यही लास्ट राइट जो है अफजल गुरु का भी था कि उसको दफनाया जाता, उसके घर वाले आते। इस पे सवाल उठाया गया। दूसरा सवाल जो उठाया जाता है फांसी पे। फांसी किसी को देना ये उस वक्त की पद्धति है जिस वक्त हम फ्यूडल एरा में रहते थे। मतलब कोई चोरी किया तो उसकी गर्दन काट दिया जाए। आज भी जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, लोग बड़ा फैसिनेट होते हैं उससे कि किसी बलात्कारी को जो है उस पर खड़ा करके, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दिया जाता है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि मैं ये सवाल खुद से भी पूछता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि आप भी खुद से पूछिए कि उसको गलत तरीके से फंसाया गया हो और एक निर्दोष की जान चली जाए, तो क्या जस्टिस अपने आप को कभी माफ़ कर पाए? थोड़ा सा अलग सा उदाहरण है, पता नहीं कितना सही होगा। कहते हैं हमारे यहाँ कि मूर्खों का कोई गांव नहीं होता, हर गांव में मूर्ख होते हैं। तो आज क्रांति का शताब्दी वर्ष है, तो ये कह सकते हैं हम कि लड़ाकू लोगों का कोई गांव नहीं होता, हर गांव में लड़ाकू लोग होते हैं। और हमारे यहाँ तो जैसे कहते हैं ना, बच्चों को बाबू बोलते हैं, बउआ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ कॉमरेड बोलते हैं, भले वो बीजेपी को वोट देता है। इन शब्दों से मैं परिचित था। इवन कि कुछ ऐसे शब्द जो आपको कहा जाए तो आपको बड़ा अजीब लगे सुन करके, जैसे बुर्जुआ, आपको लगेगा कि कौन सा चिड़िया है ये। तो इन शब्दों से भी मैं परिचित था, क्योंकि वहाँ पे लोग बोल देते थे। कोई अगर बेचारा 250 का जूता खरीद ले तो दूसरा आदमी उसको कह देगा, देखो बुर्जुआ हो गया। इन शब्दों से मैं परिचित था बेगूसराय की वजह से।